नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर प्रोग्राम हैप्पी हेल्थ। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इंटरनल मेडिसिन के एमडी, प्रमुख समाज सेवी व सिटी नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर रूप सिंह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज सेहत से जुड़े इस खास कार्यक्रम में हमारा विषय सामान्य सा रहेगा, सर्दी और डायबिटीज में क्या ख्याल रखें, क्या बचे, किस चीज से बचे। तो डॉक्टर साहब यही पूछेंगे सबसे पहले तो कि सर्दी के मौसम में क्या खाएं और क्या ना खाएं, खास करके डायबिटीज के पेशेंट। क्योंकि हमारी ये सीरीज मधुमेह डायबिटीज के बारे में चल रही है। सर्दी का मौसम होता है, खाना बड़ा जी ललचाने वाला होता है। बहुत सारी शादी ब्याह होती हैं जिन्हें कभी हलवा मिलता है, कभी टमाटर जो है चटनियाँ मिलती हैं, कभी कभार बहुत मीठी मीठी चीज़ें, गुलाब जामुन और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ख्याल ये भी रखना है कि मैं मीठे से बचूं। प्रत्येक मधुमेह व्यक्ति ऐसे समय पर दो ही चीज़ों को याद करता है, या तो सामने वाले मीठे को या उसके पीछे वाले डॉक्टर को। लेकिन हम आप सबको एक बात कहना चाहेंगे, गाजर का हलवा आप खा सकते हैं। आजकल तो तेल से बनी हुई चीजें जैसे होती है वो क्या खा सकते हैं, क्योंकि यही सर्दी के मौसम में ये ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जी जी जी। हलवा के बारे में हमारे एक बहुत ही फनी डॉक्टर हैं, वो कहते हैं भाई साहब हलवा जरूर खाइए, क्योंकि हलवे का नाम ही ये है, हल हुआ। आपने हलवा खाया, आपकी समस्या का हलवा। हाँ, आजकल शुगर फ्री हलवा मिलता है। तो डायबिटीज के पेशेंट ये खा सकते हैं या नहीं? जी, शुगर फ्री हलवा खा सकते हैं, शुगर फ्री जलेबी खा सकते हैं। आजकल अच्छे मिठाई निर्माता अपनी दुकानों पर लिख के भी रखते हैं, हमारे यहाँ शुगर फ्री की मिठाई मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ जहरीली होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी डायबिटीज के पेशेंट भी मीठे का स्वाद चख सकते हैं, लेकिन शुगर फ्री मीठे के साथ। बिल्कुल। तो आगे जैसे सूप है, सूप भी एक तरह से सर्दियों में काफ़ी दिया जाता है, एक तरह की सर्दी की डिश है, तो इसमें ले सकते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट? बहुत बेहतरीन आपने प्रश्न पूछा है। मैं कहूँगा सभी रोगियों से भी, और जो रोगी नहीं है वो भी, और जो रोगी नहीं बनना चाहते उनको भी, मेहरबानी करके जब आप अपने वर्क प्लेस से लौटते हैं थके हारे, तो घर पहुंचकर बजाय एक बड़े कप चाय के या कॉफ़ी के सूप की तरफ अपना रुख करिए। सूप जिसमें हो धनिया, जिसमें हो अदरक, जिसमें हो महकता हुआ मसाला, और जिसमें थोड़ी बहुत मटर भी हो सकती है। ये एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन हो गया। अदरक के लिए तो कहते हैं कि जिसका पेट कैसे भी ठीक नहीं हो रहा है वो अदरक का सेवन करे। आप बाजार से जो सूप के मसाले आते हैं, जो पैकेट आते हैं, वो ना लें। ताज़ा सूप घर पे बनाने की कोशिश करें। जो लोग बैचलर रह रहे हैं वो ये काम तो वो भी कर सकते हैं। वही मैं जानना चाह रही थी कि पैक्ड आजकल आते हैं, पैक्ड सूप्स आते हैं, तो वो बेटर रहेगा पेशेंट के लिए या फिर घर पे सब्जियों का बना सकते हैं? बहुत बेहतर रहेगा आप खुद बनाएं। पैक फूड हो ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता, और वो ना जीवंत होता। कब मसाला बना होगा, टमाटर की जान निकाली होगी, फिर पाउडर बनाया होगा, फिर उसको डब्बे में बंद किया होगा, निश्चित रूप से हेल्दी नहीं होगा। सो बेटर गो फॉर फ्रेश। जी, तो जाना आपने कि फ्रेश सूप ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हैप्पी हेल्थ। तब तक आप एक सूप पीजिएगा। बिल्कुल। अब घर पाना हुआ और भी आसान। रात के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, वो भी केवल 3 दिनों में। अब अपने शहर में पाए 5 से 50 लाख तक के होम लोन न्यूनतम दरों के साथ। आज ही संपर्क करें, पहली मंजिल A5 भगत सिंह कॉलोनी, अलवर रोड, भिवाड़ी, या कॉल करें 1800115050। ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, शर्तें लागू। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हैप्पी हेल्थ कार्यक्रम में। जी, आप पूछना चाह रहे थे कि परिवार का क्या महत्व हो सकता है? बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी कि इस उपचार के लिए, डायबिटीज में उपचार के लिए परिवार अपनी क्या भूमिका निभा सकता है? देखिए, हम अभी कुछ पारिवारिक शिविर लगाते हैं और उनको हम कहते हैं डायबिटीज रिवर्सल कैंप। थोड़े दिनों पहले हमने एक गुप्ता अंकल के घर पर फ़ोन किया कि आंटी जी, इस कैंप में आप भी आ जाइए, क्योंकि गुप्ता अंकल आ रहे हैं, हम डायबिटीज रिवर्सल कैंप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे तो डायबिटीज नहीं है, मैं क्यों आऊँ? हमने आंटी को कहा कि इस डायबिटीज की जड़ तो आप ही हैं। कारण ये कि आप अपने फ्रिज में इतना सारा सामान रखती हैं, आप इतना सारा मीठा रखती हैं, खाने के अनुपात में कसरत नहीं करती हैं। लगभग पूरे परिवार का ऐसा ही संस्कार है। मित्रों, जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या परिवार का महत्व हो सकता है डायबिटीज में,
मैं कहूँगा परिवार का ही महत्व है। आज ही एक स्टडी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है कि परिवार और वातावरण दोनों मिलकर बीमारियों का 70% कारण बनते हैं। हम अपने घरों में स्वास्थ्यवर्धक दिनचर्या अपनाएं। सारे ही लोग अगर वेजिटेरियन हो, ज्यादातर ताजा रंगीन फल फ्रूट खाने में विश्वास रखते हो, तो बचपन से ही ऐसी आदत पड़ जाएगी कि जिसको हमने कहा था कल परसों MRP फूड, वो नहीं खाएंगे। अधिक मात्रा में मिल्क प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड और ज्यादा तेल, लवण, अम्ल युक्त भोजन नहीं करें। आदत बना लें। आदत माता से बनती है, इसलिए निश्चित रूप से परिवार का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये तो रही परिवार की बात। तो अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो इसमें मीडिया क्या भूमिका निभा सकता है? हम आपके मार्फत, आप सबसे बात एक मीडिया के मार्फत कर रहे हैं। खबरें 24 शायद इस क्षेत्र का पहला टेलीविजन है जो स्वास्थ्य वार्ताएं निःशुल्क प्रसारित करता है। हम उन निराश रोगियों को कहना चाहते हैं कि केवल गोली और इंजेक्शन से ही उपचार होता हो, ये कंपनियों की धारणा हो सकती है। वास्तव में स्वास्थ्य ज्ञान का विषय है। मेहरबानी करके स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाएं। मीडिया ऐसी जानकारी प्रसारित करे तो आप सब अपने स्वयं के डॉक्टर हो सकते हैं। आपको जानकर बहुत हर्ष होगा कि हमारी रसोई में जो मसाले होते हैं, इनका नाम मसाला तो तब पड़ा है जब अरब हमारे यहाँ आए। उससे पहले इनको घरेलू औषध कहते थे। हर रसोई में धनिया, हल्दी, जीरा, यहाँ तक कि नमक, ये सब छोटी छोटी औषधें हैं। मीडिया अगर इनका महत्व प्रचारित करेगा तो आपकी दिनचर्या में स्वास्थ्य सम्मिलित हो जाएगा। आप सुबह मॉर्निंग की चाय के बजाय तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना पसंद करने लगेंगे। आप चाय और कॉफी के बजाय सूप पीना पसंद करेंगे। मीडिया आपको सावचेत करेगा तो आपका ध्यान अपने स्वास्थ्य पर जाएगा। भोजन करते समय जी को शांति में रखें तो चैन मिलेगा। जो कुछ भी खा रहे हैं, रूखा हो सूखा हो, वो आपके शरीर में काम करेगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको कि आप बहुत इंटरेस्ट के साथ ये सारी वार्ताएं प्रसारित कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोता भी खबरें 24 पर ये कार्यक्रम बहुत रुचि से देखते हैं। आप सबसे प्रार्थना है, जो नंबर आपको नीचे फ्लैश किया जा रहा है उस पर अपने SMS, अपने प्रश्न, अपने और जानकारी की जो इच्छा रखते हो, वो यहाँ स्टूडियो में अगर आप SMS करेंगे तो हम आने वाली वार्ताओं में आपके नाम का भी उच्चारण करेंगे और उन प्रश्नों का भी उत्तर देने की चेष्टा करेंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हैप्पी हेल्थ कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात और जानेंगे सेहत से जुड़े कुछ और राज। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।